देखिए, ये जो अहंकार और सच्ची बुद्धिमानी की लड़ाई है ना, ये कोई आज की नहीं, सदियों पुरानी है। आज हम एक क्लासिक कहानी के जरिए इसी टकराव को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि असली ज्ञान पद या पैसे में नहीं, बल्कि विनम्रता और सच्चाई में छिपा होता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या किसी का बड़ा ओहदा या उसकी दौलत उसे सच में बुद्धिमान बना सकती है? ये कहानी इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढती है और हमें भी सोचने पर मजबूर कर देती है। तो कहानी में एक राजा है, पर राजा कैसा? एकदम घमंड में चूर। उसे लगता था कि उसका ताज ही उसकी अक्ल का सबसे बड़ा सबूत है और उसके सामने बाकी सब मूर्ख हैं। अब अपने आप को सबसे बेहतर साबित करने के लिए राजा ने एक बड़ी अजीब सी चुनौती रख दी। उसने 3 ऐसी शर्तें रखी जिन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन सा लगता था। तो ये थी वो 3 शर्तें, या यूं कहें कि 3 सवाल। पहला, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? दूसरा, वो सबसे दूर की चीज कौन सी है जिसे हम देख तो सकते हैं? और तीसरा, इंसान के पास ऐसा क्या है जो भगवान के पास भी नहीं है? सवाल वाकई अजीब थे। और सुनिए, इस चुनौती का दांव कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। जो भी इन सवालों के सही जवाब देता, उसे राजा अपना आधा राज्य दे देता। लेकिन अगर कोई फेल हो गया तो उसे सीधा जेल भेज दिया जाता। न जाने कितने विद्वान आए, कोशिश की और आखिर में जेल पहुंच गए। जब राज्य के बड़े बड़े ज्ञानी हार मान चुके थे, तब एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक साधारण सा चरवाहा। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो राजा के सवालों का जवाब दे पाएगा, पर यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। पूरे दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा अपनी गद्दी पर बैठा, उसने चरवाहे को देखा और अब बारी थी पहले सवाल की। सबकी नजरें बस उस चरवाहे पर टिकी थीं। राजा ने अपनी भारी आवाज में पूछा, बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये वो सवाल था जिसने बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा दिए थे। और चरवाहे ने बिना एक पल भी डरे ऐसा जवाब दिया कि पूरे दरबार में खामोशी छा गई। उसने कहा, महाराज, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि आप एक बहुत बुद्धिमान राजा हैं। ये एक ऐसा सच था जिसे राजा खुद भी नहीं नकार सकता था और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अब राजा तो हैरान था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और अपना दूसरा सवाल दागा। अब दरबार का माहौल और भी गंभीर हो चुका था। राजा ने अपना अगला थोड़ा और घुमावदार सवाल पूछा, वो सबसे दूर की चीज क्या है जिसे हम देख तो सकते हैं पर कभी छू नहीं सकते? और चरवाहे का जवाब सुनिए, इतना सिंपल लेकिन इतना गहरा। उसने कहा, कल, यानी आने वाला कल। हम आने वाले कल के बारे में सोच सकते हैं, उसे देख सकते हैं, लेकिन वहां कभी पहुंच नहीं पाते। राजा को यह जवाब सच में बहुत पसंद आया। तो अब बारी थी आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल की। यह एक ऐसा सवाल था जो फिलॉसफी यानी दर्शन की गहराइयों को छूता था। राजा ने अपना आखिरी दाव खेला। उसने पूछा, इंसान के पास ऐसा क्या है जो सर्वशक्तिमान भगवान के पास भी नहीं है? और जानते हैं, इस एक जवाब ने राजा के घमंड को चकनाचूर कर दिया। चरवाहे ने मुस्कुराते हुए समझाया कि भगवान को किसी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन इंसान हमेशा कुछ ना कुछ खोने से डरता है। ये एक गहरी सच्चाई थी। तो चरवाहे के जवाबों ने सिर्फ एक शर्त नहीं जीती थी, बल्कि उन्होंने राजा के घमंड को भी जीत लिया था। ये वो पल था जो ज्ञान की सच्ची जीत का प्रतीक था, जहां अहंकार पर सच्चाई और विनम्रता भारी पड़ी। जब राजा का घमंड टूटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना वादा निभाया। चरवाहे को अपना आधा राज्य देने की पेशकश की, जैसा उसने ऐलान किया था। और यहीं पर हमें उस चरवाहे की असली बुद्धिमानी दिखती है। उसने राज्य लेने से साफ इनकार कर दिया और बदले में क्या मांगा? उन सभी बेगुनाह विद्वानों की रिहाई जिन्हें राजा ने जेल में डाल दिया था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका असली मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो है राजा का तथाकथित ज्ञान जो पूरी तरह से उसके घमंड पर, उसके पद पर टिका है और जिसका नतीजा है दूसरों को सजा देना। और दूसरी तरफ है चरवाहे का ज्ञान जो सच्चाई और विनम्रता से आता है और दूसरों की मदद करना चाहता है। तो चलिए इस कहानी की 4 सबसे जरूरी बातें याद कर लेते हैं। पहली,
अहंकार हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। दूसरी, किसी का पद या ओहदा उसकी बुद्धिमानी का सबूत नहीं होता। तीसरी, सच्चा ज्ञान हमेशा दूसरों के काम आता है। और आखिर में, असली बुद्धिमान वही है जो ये जानता है कि वो सब कुछ नहीं जानता। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में भी अहंकार हमारी अपनी समझ पर, हमारी अपनी बुद्धि पर पर्दा डाल रहा है? सोचने वाली बात है ना?